Hello everyone, welcome back my YouTube channel Midis Interactivity. I know that have are you NEET प्रिपरेशन 2023। जैसे हमें मालूम है कि आप लोग अभी नीट का प्रिपरेशन कर रहे होंगे क्योंकि आप लोग के पास काफ़ी कम टाइम बची है। 40 डेज से भी कम टाइम आप लोग के पास टाइम है, तो आप किस तरह से आप सिलेबस को कंप्लीट करेंगे। मैं आप लोग को बायोलॉजी के बारे में सिलेबस का किस तरह से आप कंप्लीट करेंगे कम टाइम में। तो मैं क्विकली एक इस वीडियो में आप लोग को लेकर आया हूँ कि किस तरह से आप प्रिपरेशन करेंगे और पूरी तरह से सिलेबस आप कंप्लीट करके 350 प्लस मार्क्स ला सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आप लोग के वीडियो के स्क्रीन पर आप लोग देख रहे होंगे कि मैं फ्लो चार्ट टाइप्स के चैप्टर बाय चैप्टर में बनाया हूँ। उसी तरह से आप लोग फ्लो चार्ट करके आप एनालाइज करके जाइएगा तो आपको 350 मार्क्स। जैसे कि काफ़ी स्टूडेंट को फ्लो ऑफ चार्ट के बारे में नहीं पता किस तरह से बनाए जाते हैं और फ्लो ऑफ चार्ट बनाने से क्या बेनिफिट होगा, तो मैं आप लोग को बताने जा रहा हूं, तो अच्छी तरह से सुनिए। और मैं वीडियो पर स्क्रीन पर आप लोग को दिख रहा होगा कि किस तरह से फ्लो ऑफ चार्ट बनाए जाते हैं। तो सबसे पहले मैं आप लोग को बताने जा रहा हूं कि किस तरह से आप बनाइएगा। तो फ्लो ऑफ चार्ट को बनाने के लिए सबसे पहले आपको 3 पॉइंट को ध्यान देना होगा। सबसे पहले आपको इंस्टीट्यूट या कोचिंग या किसी टीचर के गाइडलाइन से आप कहीं से स्टडी कर रहे हैं तो उनके नोट्स भी होना चाहिए, साथ में PYQ यानी प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर होना चाहिए और उसके साथ आप लोग को NCERT बुक होना चाहिए। आप फर्स्ट चैप्टर को बायो का पेपर का बना रहे हैं तो फर्स्ट चैप्टर से इम्पोर्टेंट सेंटेंस या को निकाल कर वहाँ पर ही फ्लो ऑफ चार्ट में कीजिएगा, ताकि आप लोग को पता हो कि एक ही चीज़ को NCERT की सभी चीज़ को मैं यहाँ पर इंक्लूड कर दिया हूँ एक फ्लो ऑफ चार्ट में। साथ में PYQ या प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन से भी आप मैच कीजिएगा कि इस क्वेश्चन पूछे गए हैं कि नहीं प्रीवियस ईयर्स में NCERT से, तो वो उसको भी आप लोग इंक्लूड कीजिएगा। साथ में जो नोट्स में आप लोग इंपॉर्टेंस लिखाए जाते हैं तो उसको भी आप वहाँ पर ही इंक्लूड कीजिएगा। साथ साथ आप डायग्राम के साथ इंक्लूड कीजिएगा ताकि आप लोग को डायग्राम के भी रिमेंबर हो। फ्लो ऑफ चार्ट बनाने से आप लोग को बेनिफिट यह होता है कि एक वन टाइम्स देखने पर आप लोग को सभी चीज़ के बारे में पता हो जाता है, एक चैप्टर का कंप्लीट होता है। इसी तरह से 38 चैप्टर का फ्लो ऑफ चार्ट बनाने से आप लोग को बेनिफिट होगा। आप लोग को 50% पता होगा कि आप बायो के पेपर में 38 चैप्टर हैं, उसे आप 30 डेज में किस तरह से आप कंप्लीट करेंगे। तो सबसे पहले आप लोग को अप्रैल मंथ से 1 अप्रैल से आप लोग को एक चैप्टर को कंप्लीट करना है। 2 अप्रैल को आप सेकेंड चैप्टर कंप्लीट कीजिए, 3 अप्रैल को थर्ड चैप्टर। इसी तरह से आप कंटिन्यू 30 डेज करना है तो 30 चैप्टर ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाएंगे। जिस चैप्टर में आप लोग को लग रहा है कि इस चैप्टर हमें इजी लग रहा है, इसे हम ऑलमोस्टली हम जानते हैं अच्छी तरह से, तो उस चैप्टर को आप रिवाइज कीजिएगा सिर्फ, और उसके साथ न्यू चैप्टर को आप लोग रीड कीजिएगा और NCERT बुक से समझ के नोट्स बना के फ्लो ऑफ चार्ट बना के आप उसे याद कीजिएगा, ताकि आप लोग को ऑलमोस्ट याद हो जाना चाहिए। तो सेकेंड चैप्टर उसी तरह से आप लोग को 10 चैप्टर तो ऑलमोस्ट ही आप लोग को कवर हो जाएगा। इसी तरह करते करते तो आप लोग को बचा 25 चैप्टर 25 डेज में आप कंप्लीट कर सकते हैं इजी वे में। तो किस तरह से आप कंप्लीट कीजिएगा, तो मैं आप लोग को वीडियो का स्क्रीन पर दिखा रहा हूं कि इस तरह से आप लोग जिस तरह से आपका 10 चैप्टर आप लोग को ऑलमोस्ट याद होगा तो फ्लो ऑफ चार्ट बना लीजिएगा। और फ्लो ऑफ चार्ट बनाने पर आप लोग को ये एक बार आपने 2 या 3-4 टाइम्स आप इसे अच्छी तरह से देखिएगा और इसे याद करिएगा, ताकि आप लोग को माइंड में इमेजिंग के टाइप में आप लोग रहे, क्योंकि डायग्रामी और फ्लो ऑफ चार्ट बना के याद करने से ऑलमोस्ट एग्जाम में याद रहता है। और अच्छी तरह से इवोल्यूशन से आप लोग को 15 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट से आपको 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और मैं आप लोग को जूलॉजी पेपर में बताने जा रहा हूँ कि कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो आप लोग ध्यान से स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो एनिमल किंगडम से 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिज एनिमल से 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ह्यूमन फिजियोलॉजी से 13 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और ह्यूमन रिप्रोडक्शन एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ से 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और ऑर्गेनिज ऑफ इवोल्यूशन से 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। एनिमल हस्बेंड्री से 1 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। बायोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर से 1 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज से 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इस तरह से आप लोग को क्वेश्चन एनालाइज किया जाएगा। तो मैं आप लोग को बताने जा रहा हूँ कि किस तरह से आप इतने चैप्टर को किस तरह से आप कवर कीजिएगा। 38 चैप्टर है टोटल बायो पेपर में, तो मैं आप लोग को बताने जा रहा हूँ कि इस तरह से आप फॉलो कीजिएगा तो आप लोग को कवर टोटली हो जाएगा। जैसे कि मैं आप लोग को बताने जा रहा हूँ कि आप लोग जान रहे हैं कि अब 35 डेज है, तो आप लोग को 1 अप्रैल से यानी 30 डेज में आप
कंप्लीट कर सकते हैं, क्योंकि 1 अप्रैल है तो 1 अप्रैल को 1 चैप्टर आप टारगेट लेकर चलिएगा, 2 अप्रैल को 2nd चैप्टर टारगेट लेकर चलिएगा, 3rd अप्रैल को 3rd, ऐसे करते करते आप 30 चैप्टर कवर कर सकते हैं। तो किस तरह से आप कवर करिए, तो आप लोग को लग रहा होगा कि डे बाय डे करेंगे तो ये तुरंत हम एनालाइज थोड़े कर पाएंगे इतने चैप्टर। स्टूडेंट को जो न्यू नीट एस्पिरेंट स्टूडेंट हैं उनको ये मालूम नहीं होगा कि फ्लो अप चार्ट किस तरह से बनाए जाते हैं और फ्लो अप चार्ट बनाने से क्या बेनिफिट होते हैं। तो मैं आप लोग को बताने जा रहा हूँ स्टूडेंट, तो ध्यानपूर्वक से आप लोग सुनिएगा और वीडियो का स्क्रीन पर देखिएगा कि किस तरह से फ्लो अप चार्ट बनाए जाते हैं। तो सबसे पहले आप लोग को फ्लो अप चार्ट बनाने के लिए आप लोग को 3 पॉइंट पर ध्यान देना पड़ेगा। सबसे पहले आप लोग को इंस्टीट्यूट्स या कोचिंग या किसी टीचर के गाइडलाइन से आप कहीं से पढ़ रहे हैं तो उनका नोट्स आपको पास होना चाहिए। सेकंड पॉइंट यह कि एनसीईआरटी का बुक्स आपके पास होना चाहिए। और थर्ड पॉइंट यह कि आप प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन को भी अपने पास रखिएगा। जिस चैप्टर बायो बना रहे हैं, जैसे फर्स्ट चैप्टर बायो का बना रहे हैं तो उसके फर्स्ट चैप्टर का नोट्स साथ में होना चाहिए टीचर का, और एनसीईआरटी का बुक होना चाहिए और प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन इसे फर्स्ट चैप्टर का खोज के आप वहाँ पर ही रखिए कि इस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसी टाइप से मैं फ्लो अप चार्ट बनाऊंगा। साथ में आप फ्लो अप चार्ट में आप इंक्लूड कीजिएगा डायग्राम को भी, क्योंकि डायग्राम बेसिस क्वेश्चन काफ़ी पूछे जाते हैं, तो डायग्राम भी रहना चाहिए। और इसी तरह से आप लोग 38 चैप्टर को बायो का पूरी तरह से फ्लो अप चार्ट में कर लीजिएगा, ताकि आप लोग को चैप्टर बाय चैप्टर याद रहे कि इस टाइप से हैं। तो इससे क्या बेनिफिट होता है कि आप लोग जब एग्जाम टाइम जाइए या किसी कहीं भी आप जा रहे हैं, बस टाइप ट्रैवल कर रहे हैं या कहीं भी आप जा रहे हैं, तो उसमें फ्लो अप चार्ट को आप पीडीएफ या अपने मोबाइल में रखिएगा, चाहे किसी नोट्स में आप 38 चैप्टर को कंप्लीट कीजिएगा फ्लो अप चार्ट बना के, ताकि आप लोग को एग्जाम टाइम एक बार आप एनालाइज करके जाइए तो आप लोग को माइंड में एक तरह से सेटअप हो जाता है। फ्लो अप चार्ट में आप लोग को शॉर्टली पूरी तरह से आप कवर कर चुके हैं इंपॉर्टेंट से वर्ड्स को और इंपॉर्टेंट सेंटेंस और इंपॉर्टेंट डायग्राम को भी उसमें एक साथ इंक्लूड किए हो, तो आप लोग को एक 1 टाइम्स देखना पड़ेगा और अच्छी तरह से आपको एनालाइज हो जाएगा। उन स्टूडेंट के लिए फ्लो अप चार्ट बेनिफिट है जिन स्टूडेंट को रिवाइज 1 से 2 टाइम्स कर चुके हैं, उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंस होते हैं फ्लो अप चार्ट। और इसी तरह से आप लोग को 50% आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा फ्लो अप चार्ट से, तो आप लोग को लगभग आप लोग को कंप्लीट हो जाएगा फ्लो अप चार्ट कंप्लीट कीजिएगा। तो किस तरह से फ्लो अप चार्ट हो, तो मैं तो वीडियो का स्क्रीन पर आप लोग को दिख रहा होगा, इस तरह से आप लोग को बनाकर फ्लो अप चार्ट कीजिएगा और अच्छी तरह से रिमेंबर कीजिएगा। जिन स्टूडेंट को रिवीजन 1 टाइम से, उनके लिए नोट्स को आप लोग साथ साथ लेके एनसीईआरटी बुक्स को लेकर चलिएगा, क्योंकि आप लोग इंस्टीट्यूट में आप पढ़े होंगे तो आप लोग को नोट्स जो बनाए होंगे उससे आप लोग ज़्यादा समझ पाइएगा, क्योंकि फ्लो अप चार्ट्स करने से आपको समझ में नहीं आएगा। तो आप लोग नोट्स को और एनसीईआरटी बुक्स को कवर करके ही चलिएगा ताकि अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। इसी तरह से फॉलो कीजिएगा तो आप लोग को 350+ बायो पेपर में आ जाएगा। तो मैं वीडियो बनाने का पर्पस यही था कि आप लोग को इन्फॉर्म कर दूं किस तरह से आप 350 कम समय में ला सकते हैं एग्जाम में, नीट के एग्जाम में। तो मैं इस वीडियो में कवर किया है कि आप बायो का पेपर किस तरह से आप कंप्लीट कर पाइएगा 38 चैप्टर को 35 डेज में। और साथ में इस वीडियो में डिस्कस किया कि क्या क्वेश्चन वेटेज होते हैं, किस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कितने क्वेश्चन आप लोग को बायो के पेपर में किस चैप्टर से पूछे जाते हैं। और साथ साथ मैं आप लोग को यह भी बताया कि फ्लो अप चार्ट किस तरह से बनाए जाते हैं, उसके क्या आप लोग को बेनिफिट होता है फ्लो अप चार्ट बनाने से। तो मैं टोटली इस वीडियो में आप लोग को सभी चीज़ के बारे में बता दिया हूँ। तो इसी तरह से आप लोग प्रिपरेशन करें ताकि आप अच्छे मार्क्स ला सकते हैं और नीट 2023 करेक्ट करें। और मैं आप लोग को बता देना चाहता हूं कि अभी तक हमारे YouTube को आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस करना न भूलें, ताकि हमारा वीडियो का नोटिफिकेशन अब तक पहुंचता है। क्योंकि मैं इस वीडियो में सिर्फ नीट्स और CUT और बोर्ड CBSE बोर्ड से रिलेटेड ही वीडियो बनाता हूँ। और आप लोग को इस वीडियो को लाइक देख सकते हैं मेरे वीडियो के स्क्रीन पर किस तरह से मैं आप लोग को बताने जा रहा हूँ, उसी तरह से आप लोग फॉलो कीजिएगा तो आप लोग को बायो का पेपर में 350+ मार्क्स आ सकते हैं 35 डेज में। तो सबसे पहले आप लोग को मैं बता देना चाहता हूं कि कौन कौन सा चैप्टर हैं जो आप लोग को कितने वेटेज के हैं, तो आप लोग का एनालाइज हो जाएगा। इसी तरह से आप लोग चैप्टर को आप लोग समझ पाइएगा कि इस चैप्टर से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो इसे ज़्यादा रिवीजन करना है और अच्छी तरह से इसे फॉलो करके एनसीईआरटी को पढ़ना है, ताकि आप लोग एक भी पॉइंट को मिस आउट नहीं कर पाएँ, ताकि एग्जाम में कहीं से भी क्वेश्चन आपसे एनसीईआरटी के बुक से टेक्स्ट से पूछ दिया जाता है या एक्सरसाइज से पूछा दिया जाता है या
फ्लो ऑफ चार्ट से पूछ दिया जाता है, डायग्राम से पूछ दिया जाता है। तो आप लोग सबसे अच्छी तरह से सिलेबस को कवर कीजिए। तो मैं आप लोग को बताने जा रहा हूँ कि कौन सा चैप्टर आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो, तो वीडियो का स्क्रीन पर देख सकते हैं। सबसे पहले आप लोग को सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आपसे प्लांट डाइवर्सिटी से पूछा जाता है। इसमें 12% का आपको क्वेश्चन से पूछे जाते हैं, जिसमें से 7 क्वेश्चन रहते हैं। प्लांट एनाटॉमी से 2 क्वेश्चन रहते हैं। मार्फोलॉजी और फ्लावरिंग प्लांट से 4 क्वेश्चन रहते हैं। सेल स्ट्रक्चर ऑफ फंक्शन से आप लोग को 6 क्वेश्चन रहते हैं। बायोमोलिकुलर से 2 क्वेश्चन रहते हैं। प्लांट फिजियोलॉजी से 8 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। प्लांट रिप्रोडक्शन से 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन से 15 क्वेश्चन के अप्रॉक्स में रहते हैं, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं।